हेलो फ्रेंड्स, मैं सी कनिका गोयल आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। होप सो आप सब सही होंगे, बढ़िया होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है आप खुद अपनी टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपकी थोड़ी हेल्प करना कि आप खुद भी सीख सकें कि आप कैसी टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं। बट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आप है ना बात करना चाहते हैं कि आप खुद नहीं फाइल करना चाहते, तो आप बेझिझक आप बिल्कुल फील फ्री करिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये टीडीएस की जो मैं रिटर्न फाइल करूँगी वो 26 क्यू की करूँगी। किस किस चीज़ के रिगार्डिंग होते हैं 24 क्यू, 26 क्यू, ये भी मैं आपको आगे एलोबरेट करती हूँ। अब हम पहले क्या करा, मैंने ये आपको जो स्क्रीन दिख रही है, मैंने गूगल खोल रखा है। यहाँ पे मैंने अपना टाइप करा ई टी डी एस आर पी यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना ई टी डी एस आर पी यू की यूटिलिटी खोली। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमेशा ये जो आर पी यू का वर्जन होता है, ये हमेशा हर क्वार्टरली पे है ना अपडेट होता है। क्वार्टर थर्ड के अंदर जब हमारी थी तो वो हमारा था, उसमें वर्जन था 3.9। बट मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 का क्वार्टर फोर की रिटर्न भर रही हूँ, जिसकी लास्ट डेट है हमारी 31 मई। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो यहाँ इस बार का क्वार्टर फोर का अपडेटेड वर्जन है वो है हमारा वर्जन 4.0। मैंने यहाँ पे से क्लिक करा, मेरे पास ही इसकी एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरी जिप फाइल डाउनलोड हो रही है। ठीक है, जिप फाइल जैसी डाउनलोड हुई, मैंने इसको ओपन करा, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट करा अपने डेस्कटॉप पे ही, और ये ओपन हो गया फोल्डर मेरा। इस फोल्डर को ओपन करते ही हमारे यहाँ पे कई सारी फाइल्स आ गई हैं, शो हो रही होंगी आपको। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है जो टीटीएस के लिए काम आएगी, वो है हमारी टीटीएस अंडरस्कोर आरपीयू अंडरस्कोर 4.0 फाइल। 4.0 ये वाली फाइल आपको ओपन करनी है। ओके, ये आपने ओपन करी फाइल। ठीक है, तो आप जैसे इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको प्री रिक्विजिस्ट आ जाएगा कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी ही आप है ना आगे बढ़ सकते हैं। मैंने जैसे ही इसे ओपन करा, मैं आगे आई, क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर ये पहले से रिक्विजिट चीज़ें थी। तो मैंने उससे तो ये मेरा उसके बाद ये वाला मेरा पेज ओपन हो गया। ये जैसे ही मेरा पेज ओपन हुआ, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर फॉर्म सिलेक्ट करना है। 24 क्यू होता है हमारा सैलरी का। अगर आपने सैलरी की रिगार्डिंग टीडीएस डिडक्ट करा है तो वो 24 क्यू सिलेक्ट करिए। 26 क्यू होता है हमारा अदर देन सैलरी का। 27 क्यू होता है हमारा अगर नॉन रेजिडेंट का टीडीएस कटा होता है तो। 27 क्यू होता है हमारा टीसीएस का। यहाँ मैं वो 26 क्यू भरने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने 26 क्यू सिलेक्ट करा। अब हमारे को फिर नेक्स्ट हमारा होता है स्टेप सिलेक्ट करना, आपको होता है सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, अब अगर आपने पहले से ही टीडीएस की रिटर्न फाइल करी थी, उसमें कोई चीज़ें हैं, चेंजेस करनी है, करेक्शन से हैं, तो आपको यहाँ पे करेक्शन का सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे मैं क्वार्टर फोर की बिल्कुल नई रिटर्न फाइल कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना रेगुलर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फिर दूसरा नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या आता है, आपको भी इन दोनों टैबों में से सिलेक्ट करना होता है। जो फर्स्ट टैब है वो हमारी बोलती है आपका अगर पहले से आपने कोई काम कर रखा था टीडीएस वाली रिटर्न का, वो बीच में छोड़ा था, फिर उसके बाद आप कल आगे करने के लिए थोड़ी देर बाद आ गए हो, तो आपका यहाँ पे सेव्ड हो जाती है वो तो आपकी जो रेगुलर फाइल है वो सेव्ड हो जाती है। वो यहाँ पे आप जैसे ही इसे ओपन करते हैं ना, यहाँ पे वो आपको पाथ मांगता है कि आपने कहाँ पे वो सेव डेटा करा था, वो आप पाथ दे दो उसको, तो वो अपना वो ओपन करके दे देता है आपको। ठीक है, आपको ये नहीं दोबारा से आपको फिल करना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पे मैं नई रिटर्न ही फाइल भरने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे आप क्लिक टू कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही क्लिक टू कंटिन्यू करा, मेरे पास फॉर्म आ गया 26 क्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हमारी सबसे पहले ये आपको चार टैब यहाँ पे शो हो रही होंगी। इसमें से मेरी जो फोर्थ टैब है ये रिलेवेंट नहीं है। जो मेरे काम की है वो है ये तीन टैब। ओके, जो हमारी टीडीएस की रिटर्न भरने में काम आएगी। जो सबसे पहले फॉर्म वाली टैब है, इसके अंदर हमारे को डिडक्टर की डिटेल्स पूछता है। ठीक है, जिसने डिडक्ट करा है उसकी डिटेल पूछेगा। चालान के अंदर हमने सबसे पहले चालान की पेमेंट करके आनी होती है, जो आपकी थी 30 अप्रैल, हमारी लास्ट डेट थी क्वार्टर फोर की पेमेंट टीडीएस की पेमेंट की। तो चालान की पेमेंट करी होगी, उसकी डिटेल्स आगे वाली टैब में भरेंगे। और फिर लास्ट थर्ड टैब में हम भरेंगे डिडक्ट की डिटेल्स कि जिसका हमने टीडीएस डिडक्ट करा है।
ओके। अब हमारा आ गया फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे हमारे को भरना होता है 10 नंबर, हम यहाँ पे भर देंगे कि क्या था 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर जैसे हम फिर 10 भर के बाद जो ये जिनके ऊपर आप स्टार स्टार देख रहे हैं हमारी होती है मैंडेटरी पेज जो आपको भरनी भरनी होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करा। यहाँ मैंने आपको शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था अभी कि मैं भर रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 21-22, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। मैं क्वार्टर 4 की रिटर्न भर रही हूँ तो मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करा 2021 टू 2022। ओके, अब फिर उसके बाद ये मेरे पास टैब ओपन होके आ गया, उसने कहा कि आप अपने अपने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करा है, अब आप अपना क्वार्टर भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये क्वार्टर सिलेक्ट की टैब इनेबल्ड हो गई मेरी। हाँ, मैंने अपना क्वार्टर 4 जिसकी हमारी लास्ट डेट है हमारी 31 मई 2022 वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब आगे आई, उसने पूछा टाइप ऑफ डिडक्टर, आप किस मतलब आपका टाइप कौन सा है। टाइप का मतलब हो गया आप जो डिडक्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टैचुटरी बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टैचुटरी बॉडी स्टेट गवर्नमेंट की है, ऑटोनॉमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल अथॉरिटी है सेंट्रल या स्टेट, कंपनी है, ब्रांच या डिवीजन है कंपनी का, एओपी है या ट्रस्ट है, आर्टिफिशियल जो पर्सन है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, बीओआई है या फर्म है। मेरे केस में मैं भर रही हूँ कंपनी का तो मैंने यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे हमारे को ये यहाँ फर्स्ट हमारा पार्ट, फिर यहाँ पे हम उसका पैन कंपनी का पैन नंबर डाल दूंगी मैं आगे बढ़ी, फिर हमारे को पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर देने हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, अगर कोई डिवीजन है तो उसका उसका डिटेल आ जाएगी, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख जाएगा। यहाँ पे फिर उस कंपनी का एड्रेस, पिन कोड, स्टेट। ठीक है, स्टेट आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे को यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो आपने एड्रेस डाला है, अगर वो सपोज चेंज हमारा लास्ट जो क्वार्टर थर्ड में मैंने जो टीडीएस की रिटर्न फाइल करी थी, अगर उससे चेंज मेरा एड्रेस हो गया है तो यहाँ पे मैं कर दूंगी यस, अदरवाइज मेरा अगर क्वार्टर थर्ड का भी मेरा सेम था, एड्रेस सेम ही रहा है, कोई चेंज नहीं है एड्रेस में, तो यहाँ पे मैं कर दूंगी नो। ओके, उसके बाद मैं आगे बढ़ी, मैं कंपनी का भर रही हूँ इसलिए यहाँ पे मुझे डिटेल डालनी होगी, पर्टिकुलर ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स। आपको पता है कंपनी के केस में किसी भी ऑथराइज पर्सन को किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर रखा होगा टीडीएस के काम के लिए, उस पर्सन की वो डिटेल आ जाएगी, चाहे वो डायरेक्टर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, वो कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशन में हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पर्सन का नाम मैं लिख दूंगी जो टीडीएस का रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के बिहाफ पे डिडक्ट करने के लिए, वो डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर है या एम्प्लॉई है या क्या कहते हैं मैनेजर है, कौन है उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा उस पर्सन का। ठीक है, और क्या कहते हैं अगर अगर उसका भी एड्रेस यहाँ पे अगर पहले से चेंज हुआ होगा पिछले साल वाली क्वार्टर से तो उसकी डिटेल आ जाएगी, अगर नहीं हुआ होगा तो नो कर देंगे हम। ठीक है, अगर आपने इसमें आपको पिछली जो रिटर्न होती है ना, पिछले साल की जो रिटर्न होती है उसकी भी डिटेल डालनी होती है, पिछले साल की नहीं, सॉरी मैं कह रही पिछले क्वार्टर वाली जो लास्ट क्वार्टर की आपने फाइल कर रखी होती है उसकी भी डिटेल जाती है। आपसे पूछता है आपने हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26 क्यू फाइल फॉर द अर्लियर पीरियड, आपने करा था, मैंने करा था इसका क्वार्टर थर्ड का फाइल, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यस। यहाँ पे फिर आपको उसका रिसिप्ट नंबर जरूर डालना है, ये नहीं यहाँ पे स्टार नहीं है तो मैं नहीं डालना है, यहाँ पे जरूर डालना है। और यहाँ पे इनफैक्ट है ना उस पर्सन का टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी जरूर लिखनी है। ठीक है, ये 3 जीरो पे 3 पॉइंट्स पे स्टार नहीं है, बट आपको ये तीनों भी फिल जरूर करने होंगे क्योंकि अदरवाइज आगे वाले जब आप चला पे जाएंगे डिटेल पे तो वहां पे एरर शो हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, मेल डाल देनी है, मोबाइल नंबर डाल देना और रिसिप्ट नंबर डाल देना है। 26 क्यू जो क्वार्टर थर्ड का आपने फाइल करा था मेरे केस में, तो मैं वो डाल दूंगी तो मैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं अपनी डिटेल भर लेती हूँ, आप भी अपनी डिटेल भर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, थैंक। फिर अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गई हूँ, अपनी मैंने डिटेल भर दी थी और यहाँ पे सेव उसका डाटा सेव कर दिया था, पिछले टैब में भी ये मेरे पास ऑप्शन थे, वहाँ पे मैंने सेव करके मैंने फिर यहाँ पे चलान पे क्लिक कर दिया, मेरा चलाने वाली टैब ओपन हो गई। ठीक है, अब मैं जैसे चलान पे आई हूँ तो यहाँ पे हमारे से वो चलान की डिटेल पूछेगा। चलान में आपको क्या पूछेगा, वो जो ये आपकी ये जो शो हो रही है ना वाइट वाइट वाली, आपको ये वाली फिल करनी है, ये वाली बाकी की जो है वो डिसेबल्ड है। ठीक है, जो डिटेल्स फिल करनी है वो आपको यहाँ इनमें फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको टीडीएस की अमाउंट भरनी है, मेरे यहाँ पे से रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे एड रो करना होगा।
जितनी भी आपको डिटेल है, जितने भी आपके चालान है उसको उस क्वार्टर से रिलेटेड आपको उस उतने ही नंबर लिखने होंगे। जैसे मेरे को अगर सपोज अगर 2 हैं तो मैंने ओके करा, तो मेरे पास 2 और मोर हमारी रो आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक भी नहीं थी, मैंने यहाँ पे इसे फिल कर दिया अपना डाटा, तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं अपनी डिलीट कर दूंगी। ओके, लास्ट 2 ये रही। तो मैं अपनी यहाँ पे डिलीट दी रो, एंटर द नो नंबर टू बी डिलीटेड, ओके 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना ये हमारी रो उतनी आ जाती है, उतनी फिर हम डिटेल डाल देंगे। अब मैं पहले डाल देते हैं हमारी, यहाँ पे पहले हम डालेंगे टीडीएस की अमाउंट। मेरे केस में केवल एक ही चालान है तो मैंने एक ही चालान की डिटेल डाली है। पहले हम टीडीएस की अमाउंट डाल देंगे, फिर सरचार्ज, अगर सरचार्ज है तो ठीक है, नहीं तो जीरो। कोई एजुकेशन है तो ठीक है, नहीं तो जीरो। इंटरेस्ट है तो ठीक है, नहीं तो जीरो। ये फी पेनल्टी वो सब डालने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो उसमें हमसे फिर आगे पूछता है वो, आपका बीएसआर कोड क्या है। आपको अपना बीएसआर कोड बता देना, चालान के ऊपर ये मेंशन होता है हमारा। डेट ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन दी बैंक, जो चालान पे जो डेट आ रही होगी आपकी, आपने जिस दिन डिपॉजिट करा था बैंक में जाके, वो डेट आ रही होगी, वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। चालान का सीरियल नंबर जो होगा आपका 5 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर बोर्ड, अगर आपको का है ना बुक एडजस्टमेंट के थ्रू ये पेमेंट, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। मेरे केस में यहाँ पे बुक एडजस्टमेंट नहीं है तो मैंने आपको कर दिया है नो। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट टू भी अगर कोई आपका इंटरेस्ट है जो पोर्शन होना है वो यहाँ पे कर देना, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। फिर बाद में हमारा यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है माइनर हेड ऑफ चालान। माइनर हेड ऑफ चालान में आपको क्या होता है, आप अगर आप टीडीएस पे अगर टैक्स पेयर ने करा है तो 200 लेते हैं, और 400 जो कोड होता है वो हमारा रेगुलर असेसमेंट का होता है। रेगुलर असेसमेंट में क्या होता है, आपकी कोई असेसमेंट चल रही है, लेटर आया है डिपार्टमेंट से, आप उसके उसका फॉलो करके आप टीडीएस भर रहे हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, रेगुलर है, तो मैं इसमें अपना माइनर हेड मैंने 200 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इसे सेव करा अपना, यहाँ पे मेरे यहाँ पे जाके ये सेव कर दिया मैंने, फाइल सेव्ड हो गई, मेरे पास आ गया ऑप्शन। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट दी फाइल। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने क्रिएट करा तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लास्ट टोटल डिपॉजिट मस्ट बी प्रोवाइडेड 1000। तो आपका यहाँ पे आपकी डिटेल नहीं है, तो आपको वो यहाँ पे मैं इसे ठीक कर देती हूँ। आप इसे अपने चालान की डिटेल फिल कीजिए, फिर हम आगे जैसे मैं फिर एनेक्सर 1 खोलूंगी तब आपको मैं दिखाती हूँ। ओके, यहाँ यहाँ पे अब मैंने अपना है ना नेक्स्ट थर्ड टैब खोल लिया, एनेक्सर 1 डिडक्टिव डिटेल। यहाँ पे मैं अपनी डिडक्टिव की डिटेल डालूंगी। क्या क्या डालना होगा, सबसे पहले तो मेरे को इंसर्ट ही रो करना होगा। इंसर्ट रो कैसे होगा, जो आपका जो चालान नंबर है उसके रिगार्डिंग में आपको नंबर करना होगा। जैसे मेरा जो पहले नंबर का चालान था वो कितने डिडक्टिव का मिला के है। ठीक है, वो वो कितने डिडक्टिव की मैंने टोटल अमाउंट पे करिए उसके, तो मैंने एक ही है मेरे केस में, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं है, तो मैंने 1 सेलेक्ट करा, ओके कर दिया, तो मेरे पास 1 रो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चालान की अपना आप ही इसमें सब वो सेम ही अपने जो वाइट वाले हैं यही आपको फिल करने हैं। ठीक है, चालान का सीरियल नंबर मेरे यहाँ पे जो मेरे पहले आपने देखा था कि मेरे में यहाँ पे ये 2 रो गलत है, तो वो यहाँ पे इसको नंबर को भी ले रहा है, बट मेरा 1 चालान की डिटेल ही डालनी है, तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया अपना। यहाँ पे आपको फिर सेक्शन, आपने किस सेक्शन के अंडर पेमेंट करी है वो लिखनी है। सेक्शन यहाँ पे अपना आप ही ड्रिल डाउन होके आ जाएंगे, 193 में, 194 में, 194 आईसी में, बी में, बीसी में, जिसमें भी आपने करी है वो आपको लिख देना है। ठीक है, मेरे यहाँ केस में मेरा जो पेमेंट है वो मेरी है यहाँ पे, अगर आप देखो आपको याद नहीं आ रहा है ना कि आपकी कौन सी पेमेंट किस में है, तो आप अगर इसके ऊपर छोड़ देंगे रख के, तो वो आपको बता देगा कि जैसे मैंने 194 जे ए में करा, तो फिर मेरा उसने बताया कि फी फॉर टेक्निकल सर्विस नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस, रॉयल्टी फॉर अ सेल डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड कॉल सेंटर एट द रेट ऑफ 2%। मेरा ये नहीं है, मेरा है जेबी, तो मैंने अपना जेबी कर लिया, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस और रॉयल्टी एक्सेट्रा एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं, आराम से समझ आती हैं। ठीक है, फिर आपको अपना डिडक्टी का कोई भी रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करता है। अगर आपने अपनी डिडक्टी को कोई सर्टिफिकेट दिया था उसका रेफरेंस नंबर होगा, तो अगर है तो दे लिख दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में आपको अपने पैन ऑफ डिडक्टी का जरूर पैन मेंशन करना है, नेम डिडक्टी का मेंशन करना है कि उसका नाम क्या है। डेट ऑफ पेमेंट आपने
क्वार्टर थर्ड की जो हमारी पेमेंट हुई थी टीडीएस की, उसकी लास्ट डेट थी 30 अप्रैल, लेकिन अब पेमेंट तो आपने उसे है ना किसी क्वार्टर थर्ड की किसी भी दिन पे करी होगी, तो वो जो डेट पे आपने पेमेंट करी थी ना उसको, तो वो यहाँ पे वाली डेट मेंशन कर देनी है। अमाउंट कितना पे हुआ था वो मेंशन करना है, उसके ऊपर टीडीएस कितना अमाउंट काटा था वो मेंशन करना है, सरचार्ज कोई है था या एजुकेशन कोई था तो फिर बता देना है, अदरवाइज आपको जीरो लिख देना है। बाद में आपको जितना भी आपने टोटल टैक्स डिपॉजिट किया है वो अमाउंट लिख देनी है। और फिर डेट ऑफ डिडक्शन क्या थी, आपने डिडक्शन भी आपने क्रेडिट करने के टाइम ही कर दिया था या कोई अदर डेट थी वो लिखनी है, अगर अदर थी तो आपका इंटरेस्ट की भी लाइबिलिटी आ जाती है, यहाँ पे एक और करने वाली बात ये है। ठीक है, अगर कोई रीज़न आपने लो डिडक्ट कर लिया, जैसे मेरे केस में 10% डिडक्ट करना था, मैंने अगर सपोज 7% डिडक्ट कर दिया, तो आपको रीज़न बताना है कि आपने क्यों डिडक्शन लो करी है, आपने या फिर डिडक्ट क्यों नहीं करा है वो आपको बताना है। या फिर आप मेरे को 10% करना था, मैंने है ना 12% डिडक्ट कर लिया, तो वो 12% क्यों डिडक्ट करा है उसका रीज़न देना है, डिडक्टी का कोड देना है, अगर कंपनी है तो उसका 1 सिलेक्ट कर लेना है, अगर 1 नहीं है तो फिर 2। ठीक है, अदर देन कंपनी का 2 है और कंपनी केस में 0 1 है। जो डिडक्टी है वो मेरा कौन है, अगर डिडक्टी मेरा कंपनी है तो 0 1, अगर डिडक्टी मेरा अदर देन कंपनी है तो 0 2। ठीक है, रेट आपने यहाँ पे तो आपने मेंशन कर दिया कि मेरा सेक्शन में इतना कटना चाहिए था, बट आपने अब रेट किस रेट पे आपने डिडक्ट कराया है, जो एक्चुअल है 10%, 7% या 12%, कितना रेट पे करा है वो रेट मेंशन कर देनी है ऐसे लिख टाइप करके। उसके बाद आपने कोई असेसिंग ऑफिसर ने कोई सर्टिफिकेट इशू करा था 197 के अंदर कि आपको इसका टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है फिर लोअर करना है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर जो सर्टिफिकेट इशू करता है ना वो डिडक्टिव डिडक्टर को देता है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, आप प्लीज मेरे या तो डिडक्ट नहीं कीजिए या फिर डिडक्ट कर, या फिर उस सर्टिफिकेट मेंशन होता है कि आपको डिडक्शन नहीं करनी है या फिर आपको लोअर डिडक्शन करनी है, तो वो आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। और आपने अगर कैश विड्रॉल की वजह से 194 एन में कटा हुआ है आपका, तो यहाँ पे वो मेंशन कर देना है, अदरवाइज नहीं करना है, कुछ मेंशन नहीं होगा, ये 194 एन की बातें कर रहे हैं। 194 एन में आपको पता है अगर हमारा 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल होता है तो हमारा टीडीएस कटता है। ठीक है, बाकी का ये हो गया हमारा, फिर हम यहाँ पे इसे सेव कर देंगे और फिर क्रिएट फाइल कर देंगे। अब आप भी अपनी अपनी डिडक्टी की डिटेल भर लीजिए, मैं भी डिडक्टी की अपनी डिटेल भरते हैं, फिर हम आगे मिलते हैं। गाइस, अब मैंने यहाँ पे अपनी है ना डिडक्टी की डिटेल सारी फिल कर ली है, अब आपको आगे क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव कर देना है, उसके बाद आपको क्रिएट फाइल करनी है। जैसे आप क्रिएट फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको अगर सपोज कोई आपकी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंडेट थी या फिर आपको लिखनी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी थी बट आपने नहीं दिए, तो वो आपसे वो बता देगा कि प्लीज प्रोवाइड, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं बताई स्पॉन्सिव पर्सन की, तो मुझसे पूछ रहे तो मुझे वो डालनी है। यहाँ पे मैंने फॉर्म खोला अपना, मेल आईडी डाली और यहाँ पे क्रिएट फाइल, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट फाइल करा वो मेरे को यहाँ पे वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, मेरी सारी डिटेल्स वैलिडेट हो गई हैं तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपनी खोल ली है। अब यहाँ पे आपको वो चालान इनपुट फाइल मांगेगा, चालान इनपुट फाइल आप कैसे लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे सब चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे आराम से क्लिक करके आपको वही टैब ओपन हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैंने अपना है ना क्रोम खोला, यहाँ पे आप डाल दीजिए ओल्ड टास्क चालान स्टेटस। जैसे ही आपने ओल्ड टास्क चालान स्टेटस डाला वहाँ पे आपके पास ये वाला पेज आ गया, चालान स्टेटस इंक्वायरी में ओपन करा, तो वो आपसे पूछेगा आपको ओल्ड टास्क चालान स्टेटस की इंक्वायरी किस बेसिस पे चाहिए। मेरे को यहाँ पे 10 डेज व्यू ले लेते हैं, यहाँ है मेरा, मैंने अपना 10 नंबर डाला, डेट ऑफ डिपॉजिट डाल दी। आप कोई सा भी अपने डेट से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिर आपको कैप्चर डाल देंगे आप, और फिर यहाँ पे आप डाउनलोड दी चालान फाइल कर देंगे। जैसे ही आपने डाउनलोड चालान फाइल करी, जहाँ आपको ये फोल्डर में जिस फोल्डर में सेव करनी है वहाँ पे आप अपना सेव कर देना। ठीक है, ये मैंने अपनी चालान फाइल सेव कर दी और ये CSV व्यू में आई थी कि मैं आपको शो कर देती हूँ। ये मेरी जो फाइल सेव होती है वो .CSI व्यू में सेव होती है, मेरी CSI व्यू में। ठीक है, ये मेरी चालान फाइल है। यहाँ पे अब मैं अपने पाथ पे आ गई, यहाँ पे मैंने अपना चालान इनपुट फाइल का पाथ दिया, ब्राउज करा, मैंने अपनी डेस्कटॉप पे फाइल ये सेव करी थी, ये रही।
आर्ट ये रही सीएसवी फाइल, ये मैंने इसे ये दे दिया इसका कि ये मेरी ये रही। फिर यहाँ पे ये एरर कोई अगर मेरी होती है रिपोर्ट के अंदर कोई भी एरर होती है, तो उसका केवल यहाँ पे से पाथ दे के छोड़ देना है कि जहाँ पे आप अगर कोई एरर है तो वो मेरी कहाँ पे सेव होगी, जहाँ मैं देख के उसे ठीक कर लूँ। तो यहाँ मैंने उसे केवल पाथ दे दिया कि मेरे को आप है ना यहाँ पे सेव कर देना, वो इस फॉर्म में सेव हो जाएगी। मैंने सेव करा, ठीक है। फिर वैलिडेट कर देंगे, वैलिडेट हो गया तो आपका आ जाएगा वैलिड सक्सेसफुली। अगर वैलिड नहीं होता है तो जो मेरी एरर फाइल जो मैंने पा दिया था वहाँ पे जिस नेम से मैं शो हुआ था उस नेम से मेरा वो फाइल आ जाएगी, उस पर लिखा आ जाएगा कि मेरी कहाँ पे एरर है, कहाँ आपको चीज़ें ठीक करनी है, क्या चीज़ सही नहीं है, या पैन नंबर सही नहीं है, टैन नंबर सही नहीं है, अमाउंट सही नहीं है, कुछ मिसमैच चीज़ें हो गई है, तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा, वहाँ पे आप वैलिडेट कर देना। मेरे में कोई एरर नहीं थी तो इसलिए मेरी फाइल सक्सेसफुली बन गई है। ओके, ठीक है। अब मेरी आफ्टर सक्सेसफुल आप अपनी साइट पे जाके फाइल उसको कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जब वैलिडेट हो जाएगी तो जो हमारी जो काम की फाइल है वो है 26, ये वाली फाइल 26 की URQ4.fvu फाइल, FVU फाइल, ये वाली FVU फाइल टाइप में FVU फाइल आ रही है, ये हमारी काम की है। ये वाली FVU फाइल जो होगी ये हमारी डिपार्टमेंट में सबमिट होगी। अब आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप है ना खुद ही जाके पोर्टल पे जाके आप इसको फाइल कर दें। अगर आप खुद जाके पोर्टल पे फाइल इसको करते हैं तो ये FVU फाइल को आप इसको कन्वर्ट कर देंगे जिप फाइल में। जिप फाइल में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे शो, ये ऐसे प्रूफ्स में आ जाएगी। देखिए मैं आपको एक बार और इसे कन्वर्ट करके भी बता देती हूँ। ये मैंने इसे सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, इसको कर दिया कंप्रेस टू जिप फाइल। आप जिप फाइल में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे शो हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी जिप फाइल में कन्वर्ट हो गई, ये मेरी यहाँ पोर्टल पे जाके ये हमारी अपलोड हो जाएगी। अगर आपको खुद नहीं करनी है तो आप अपने पास में जो ये टीडीएस वो टीडीएस की सहायता केंद्र होते हैं वहाँ पे जाके भी आप है ना सबमिट कर सकते हैं। वहाँ कैसे करेंगे आप, ये जो एफवीयू फाइल है ये एक पेन ड्राइव के अंदर इसे सेव कीजिए, और एक ये जो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर साथ में जैसे ही आपने क्रिएट फाइल की थी ना ये भी आ जाती है पीडीएफ फाइल में, इसे भी आप वो दोनों इन दोनों को हाँ उसमें उस पीडी में सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप उसे सेव करेंगे आप वहाँ पे जाके उसे उन्हें पीडी दे दीजिए, वो आपकी से वो क्या कहते हैं अपलोड कर देंगे, फाइल कर देंगे। अब यहाँ तक की वीडियो आज मेरी यहीं तक की है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये बताऊंगी, छोटा सा ही पार्ट बचा है, उसमें मैं आपको बताऊंगी ये जो मेरी ये फाइल क्रिएट हुई है ये मैं अपलोड इनकम टैक्स की साइट पे जाके हम कैसे न्यू पोर्टल पे कैसे उसे अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलें ताकि मैं जो वीडियोस आपके पास लेके आती हूँ उन्हें आपकी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए। थैंक यू, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सेकेंडली मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टिन के रिगार्डिंग, वोल्टास के रिगार्डिंग और ये है, ये सारी उसमें लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप जाके उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे साइट पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच।